जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन। क्या है डाटा वैलिडेशन? आइए समझते हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन का यह ऑप्शन हमें डाटा टैब के भीतर व्हाट इज एनालिसिस के भीतर और यहाँ पर हमें ये डाटा वैलिडेशन मिलता है डाटा टूल्स के भीतर। इसका यूजेज क्या है, इसके प्रयोग करने के नियम क्या हैं, सब हम यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि हमारी एक फर्म है गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हमारे अलग अलग शहरों में अलग अलग सेल्स के स्टोर हैं। जैसे कि आप लोग यूनिक बाजार या वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट्स, बिग बाजार, इन सब के देखते हैं। इसी एग्जाम्पल्स पर बेस्ड करके इन्हें बनाया गया है। चलिए समझते हैं। ये हमारे कुछ स्टोर के लोकेशंस हैं जहां पर हमारी शॉप्स हैं और हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ये हमारे उन प्रोडक्ट की लिस्ट है जिन्हें हम स्टोर में सेल करते हैं। कई बार होता है कि जैसे ही हम मंथली सेल्स की रिपोर्ट बनाते हैं वहां पर हम प्रोडक्ट की जो लिस्ट बना रहे हैं वहां प्रोडक्ट के नेम में गलती हो जाए, या हमने कोई नया बंदा बना रखा है, सेल्स की रिपोर्ट को बनाते समय उस स्टोर के नाम को लिखने में स्पेलिंग की गलती कर दे या स्टोर नेम। तो ऐसे केसेस में डाटा वैलिडेशन बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डाटा टाइप नहीं करना पड़ता है बल्कि ड्रॉप डाउन से आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से मीन्स टू से अगर आपको इस प्रकार से ड्रॉप डाउन MS एक्सेल्स में बनाना है तो हम वहां पर डाटा वैलिडेशन का उपयोग करते हैं। डाटा वैलिडेशन अन्य कई मामलों में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता है। इसके लिए हम इस पूरी वीडियो को देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पुराने डाटा वैलिडेशन को यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये हमारी सिंपल सी एक्सेल की सीट है जिसमें हमारी फर्म का नाम और इस सेल्स का रिपोर्ट जो नवंबर 2016 के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमारे स्टोर लोकेशन उसके नाम है और ये प्रोडक्ट के नेम है और हमारे यूनिट्स सोल्ड है। अब इस सीट्स को हम कायदे से बना लेते हैं और यहाँ पर हमने भर दिया, ये हमारे यूनिट सोल्ड हैं, ये हमारे इधर हमने बढ़ा दिए प्राइजेज कि इस यूनिट के प्राइस कितने हैं, और सबसे लास्ट हमने एक कॉलम को और बढ़ा दिया और इस कॉलम को लाने के लिए हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड इंसर्ट इंटायर कॉलम। इस प्रकार से एक कॉलम और इंसर्ट हो गया। हमने क्या किया, प्राइस को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। प्राइस को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट के लिए हमने एक कॉलम बना लिया। चलिए सबको बेहतर से कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको होम में आकर और हमने चारों तरफ से इसमें बॉर्डर्स दे दिए। ये हो गया हमारा ऑल बॉर्डर्स। ये हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए। इन 12 प्रोडक्ट का हम सेल्स करते हैं। चलिए हमने यहाँ लिस्ट से हटा दिया। ये प्रोडक्ट की लिस्ट हो गई। अब हमने यहाँ पे अपने स्टोर्स के नाम लिख दिए। ये हो गए हमारे स्टोर लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे इन शहरों में हमारे स्टोर्स हैं जहां से हम गुड्स को सेल करते हैं। और ये हो गई हमारी सेल्स रिपोर्ट की ब्लैंक सीट। अब एक्चुअली होता क्या है, ये फॉर्मेट्स आपको बार बार नहीं बनाने होते हैं। आप एक बार कंपनी के लेवल पर इन फॉर्मेट्स को बना के सेटिस्फैक्ट्री बना के प्रिपेयर करके रख दीजिए। फिर बार बार आपको इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें हमें डाटा की एंट्री करनी होती है। ऐसे क्या हो सकता है कि हमने स्टोर के लोकेशन हमें याद नहीं है, हमें स्टोर का लोकेशन एक्चुअली कहीं और पर है और हम यहाँ लिखते कुछ और हैं, या हो सकता है कि हम उनके नेम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, या हो सकता है कि कल को कोई नया एम्प्लॉय हमने बना रखा है इस सेल्स की रिपोर्ट को बनाने के लिए और वो इन चीजों को ध्यान ना दे और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। गलतियां हो सकती हैं। इन सारी गलतियों से बचने के लिए हमने जो है यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का हम उपयोग करेंगे। तो चलिए हमने डाटा वैलिडेशन को हटा दिया। हमें इस कॉलम को भी हटा दे रहे हैं जो कॉलम हमने डाटा वैलिडेशन के लिए लगा रखा था। ये नॉर्मल सीट है। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक बार अगेन इंसर्ट में आके एक कॉलम को इंसर्ट करा ले रहे हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम अपने स्टोर लोकेशंस की लिस्ट बना लेते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी शहर से। ये हमारा स्टोर का लोकेशन है।
ये हो गया। उसके बाद हमने भर दिया ये सारे स्टोर के लोकेशन हमने बना दिया। वाराणसी, इलाहाबाद, ये हमारे स्टोर के लोकेशन हैं। और इन लोकेशनों में हम एग्जांपल्स के लिए इतने प्रोडक्ट्स का सेल करते हैं। हम चाहते हैं कि ये लिस्ट हमें यहाँ पर बार बार टाइप ना करना पड़े, क्योंकि एक्चुअली ये मंथली रिपोर्ट्स हैं, हमें हर मंथ में इन्हें बनाना होता है। ये लिस्ट हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमें यहाँ से सिलेक्ट करने को मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कर्सर को यहाँ पर रखा, या जहां तक आपको वैलिडेशन लगाना है वहां तक आप कर्सर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम डाटा के अंतर्गत यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में आते हैं। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एनी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं लिस्ट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ लिस्ट से वैल्यू को पिक करना है। अब यहाँ सोर्स पर क्लिक करके हम, चूंकि स्टोर को अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए सारे स्टोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जहां से जहां तक हमारे स्टोर्स हैं। ओके। उसके बाद यहां पर हमने इग्नोर ब्लैंक के ऑप्शंस को लगा रखा है। इन सेल ड्रॉप डाउन को भी क्लिक कर रखा है, जिससे हमारे ड्रॉप डाउन सेल्स बन जाएं। इग्नोर ब्लैंक का मतलब यह है कि यहाँ पे देखो कुछ सेल्स हमने ब्लैंक ले रखे हैं। इनकेस अगर हमारे स्टोर बढ़ते हैं तो हमें बार बार डाटा का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, और नए स्टोर को जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो इस लिस्ट में दिखाने लगेंगे। इसलिए हमने कुछ ब्लैंक रखा है। इस ब्लैंक को इग्नोर करने के लिए हमने यहाँ पर इग्नोर ब्लैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर रखा है। इनपुट मैसेज यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे हमने लिख दिया, प्लीज सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, ये हमने कर दिया। अब इनपुट मैसेज में अगर आप देना चाहते हैं तो हमने कुछ लिख दे दिया, प्रोडक्ट लिस्ट, ये नाम हमने इनपुट करते। एरर मैसेज में हमने लिख दिया सेम सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, और यहां पर हम लिख दिया यू आर सिलेक्टेड, या हमने ये लिख दिया यू आर यूजिंग रॉन्ग मेथड। बस अब हमने यहां पर ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। प्लीज सिलेक्ट योर प्रोडक्ट नहीं, यहां पर हम लोकेशन लिखेंगे। और सेम ऐसे इनपुट मैसेज में भी हम यहां पर प्लीज सिलेक्ट योर लोकेशन, एक्चुअली इसको हम लोकेशन के लिए बना रहे हैं, और यहां पर हम लिखेंगे स्टोर लोकेशन, स्टोर लोकेशन। ओके। जैसे हम यहां पर ओके करते हैं तुरंत ही यहां पर हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है, और यहां से क्लिक करके हम अपने सारे लोकेशंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्लिक करके हम सारी लोकेशन को यहां बहुत ही इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम यहां से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने पटरौना ले लिया। नेक्स्ट लोकेशन हमारा वाराणसी हो गया। अगेन हम थर्ड लोकेशन पे हमने इलाहाबाद आ गए या दिल्ली आ गए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना लिया। चलिए अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने लिखा FAIZABAD,
इंटर कर दिया। तो चूंकि यह हमारे लोकेशन की लिस्ट में है इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। अगर इन केस इसके नाम लिखने में हमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है तो तुरंत ही एरर आ जाएगा। देखिए कैसे, इस बार हम लिखा FAZABAD, गलत है। जैसे हम यहाँ इंटर करेंगे तुरंत ही हमारे पास आ जाएगा यू आर यूजिंग रॉन्ग मेथड, सेलेक्ट योर लोकेशन। और हम यहाँ रिट्राई बटन पे क्लिक करके तुरंत ही हम यहाँ से वैल्यू को अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये हमारा फैजाबाद। ठीक, इस प्रकार से हम स्टोर की लोकेशन सारे बना लिए। चलिए अगेन सेम यही वर्क हम करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के लिए भी। तो सबसे पहले हम सारे प्रोडक्ट के नेम्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमने डाटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। अगेन सेटिंग से हमने यहाँ लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। सोर्स पे इस बार हमने प्रोडक्ट की लिस्ट ले लिया और इनपुट एसएमएस में हमने लिख दिया सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लिस्ट। एरर में लिख दिया सेलेक्ट प्रोडक्ट। वार्निंग में अगर हमने कुछ टाइटल दे रहे हैं तो लिख देते हैं हमने स्टॉप, रुकिए। ठीक, और इसको हमने कर दिया ओके। ऐसा क्लिक करते ही ये पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमें किसी प्रोडक्ट के नाम को टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए कि हमारा वर्क कितना इजी हो गया। हमने यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, AC, यूनिट कितनी सोल्ड हो गई है 10, इसका प्राइस हमने भर दिया 25,500। टोटल कॉस्ट को हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो हमने इक्वल टू करके यहाँ से मल्टीप्लाई बाई इसको करके इंटर कर दिया। अब हम इस फार्मूले को पूरा ड्रैग कर देते हैं और ये फार्मूला हमारा यहाँ तक ड्रैग हो जाता है। फाइनल टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और होम टैब पे आके ऑटो सम के ऑप्शन में क्लिक कर दिया। अब हमारी सेल्स की रिपोर्ट कितनी इजी बन जाएगी। हम यहाँ से स्टोर का लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ गुड्स के यूनिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ गुड्स की प्राइस सेलेक्ट करेंगे। अपने आप हमारी सेल्स की रिपोर्ट बनती जाएगी। अगेन हमने लोकेशन को वाराणसी इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया। इस बार प्रोडक्ट को हम कूलर सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी में 10 और टोटल प्राइस हमने भर दिया 5200। और इस प्रकार से ये सेल्स की रिपोर्ट हमारी बहुत ही इजीली बनती चली जाएगी, है ना जी। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं बिना टाइप किए। आपको टाइप करने की भी कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू को भरते हैं, ये अपने आप इन प्रोडक्ट की लिस्ट अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम डाटा टैब के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करके एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी बना सकते हैं, प्लस एक निश्चित डाटा को यहां से सिलेक्ट करके यहां पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।